अब बात कर तो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था विंडसर ईवी के डायमेंशंस के बारे में, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमजी विंडसर ईवी के डायमेंशंस के बारे में। सो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे फ्रंट में। तो यहाँ पे अगर विड्थ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विड्थ आपको मिलती है 2126 mm, यानी कि 2.12 मीटर्स। अगर विड्थ की अगर हम लोग बात करें तो विड्थ का जो कैलकुलेशन है वो दोनों साइड के ORVMs यानी जो मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट होता है वहाँ से विड्थ या किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन होता है। सो ORVM से इसकी जो विड्थ है वो कैलकुलेट होगी। ORVM की बात करें यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, तो यानी आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स यानी ये वाला जो मिरर आप देख रहे हो वहाँ से लेके जो इस साइड वाला जो मिरर है वहाँ तक की अगर हम लोग टोटल लेंथ विड्थ की बात करें तो ये 2126 mm है। दोस्तों, किसी भी गाड़ी की विड्थ जितनी भी ज़्यादा होगी उससे उस गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ उस गाड़ी का जब वो गाड़ी आती है तो उसका अप्रोच जो है मतलब बहुत ही बोल्ड और एकदम ज़बरदस्त ब्यूटीफुल दिखता है। सो अब बात करते हैं हम लोग इस कार की लेंथ के बारे में। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में आपको इस गाड़ी के अंदर 4295 mm यानी 4295 mm की लेंथ मिलती है। सो ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 4.3 मीटर्स का इसका लेंथ है। सो अगर लेंथ के हिसाब से बात करें तो ये गाड़ी जो है, अगर सेगमेंटेशन के हिसाब से बात करें, सीएम के सेगमेंटेशन के हिसाब से, तो ये कार जो है वो आपकी आएगी एग्जीक्यूटिव सेगमेंट के अंदर। अगर 4.5 के ऊपर अगर जाता है तो ये सीधा चला जाएगा प्रीमियम के अंदर, और 5 के ऊपर जाता है तो ये जाएगा सीधा लग्जरी सेगमेंट के अंदर। अब बात करते हैं हाइट की। तो यहाँ पे हाइट आपको टोटल मिलती है 1677 mm यानी 1.7 मीटर्स और अप्रोक्सीमेट, यानी 1.67 मीटर्स की आपको हाइट इस गाड़ी के अंदर मिलती है। ओवरऑल हाइट यानी ज़मीन से लेके ऊपर का जो टॉप है वहाँ तक की जो हाइट है वो है 1677 mm। अब बात करते हैं व्हील बेस की, यानी कि ये जो डिस्टेंस जो आप सेंटर में जो MG का कैप देख रहे हो, व्हील के अंदर MG का जो लोगो देख रहे हो, वहाँ से लेके यहाँ पे जो आगे वाला जो व्हील है वहाँ पे जहाँ पे MG का लोगो आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग व्हील बेस बोलते हैं। सो अगर व्हील बेस की अगर हम लोग बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको व्हील बेस मिलता है 2700 mm आपको व्हील बेस इस गाड़ी के अंदर मिलता है। सो अगर व्हील बेस की अगर बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहली चीज़, जितना व्हील बेस आपको ज़्यादा मिलता है, व्हील बेस ना तो ज़्यादा रख सकते हैं, व्हील बेस ना ही कम रख सकते हैं, व्हील बेस को हमेशा ऑप्टिमम रखना पड़ता है। और व्हील बेस आपको जितना ज़्यादा अंदर गाड़ी के अंदर मिलेगा उतना ही आपको अंदर लेग रूम और ज़्यादा मिलेगा। मीन्स अंदर की जो स्पेस है, लंबाई है गाड़ी के अंदर की, वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, ये है लेंथ का कमाल, व्हील बेस का कमाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हील बेस यानी कि ये जो कार की जो सीट है वहाँ से लेके आगे तक के अंदर अगर आप स्पेस देखने जाए तो ऑलमोस्ट 1 फीट एंड अबोव, 1 फुट से भी ज़्यादा स्पेस आपको इंटीरियर में मिलती है। आप आराम से मतलब पूरा रिक्लाइन करके, जैसे आप घर में सोफ़ा में बैठे हो, सोफ़ा से भी ज़्यादा रिक्लाइनिंग करके आप इस कार के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। सो ये व्हील बेस का कमाल है। व्हील बेस जितना आपको ज़्यादा मिलेगा उतना ही आपको इस गाड़ी के अंदर लेग रूम जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा किसी भी गाड़ी के अंदर। सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी के अंदर आपको 5 जन की मिलती है। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, फ्रंट में ड्राइवर, को ड्राइवर एंड पीछे 3 जन आराम से बैठ सकते हैं। सो टोटल 5 जन की सीटिंग कैपेसिटी आपको इस कार के अंदर मिलेगी। 600 लीटर्स का आपको बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है। सो ये आप देख सकते हो, ये 600 लीटर्स का पूरा बूट स्पेस है। अब आराम से बड़े बड़े बैग्स, अमेरिकन टूरिस्टर के बड़े बड़े बैग्स आप इसके अंदर आराम से रख सकते हो। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मीन्स इस डिस्टेंस की अगर हम लोग ग्राउंड से लेके अगर इस डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो अनलेडन में है। अनलेडन का मीन्स अगर हम लोग बात करें तो अनलेडन का मीन्स जब व्हीकल में वज़न कुछ भी ना हो तब उसका 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे ITC 9941 के साथ ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।